के पश्चात मैं एक भजन गाना चाहूँगी यज्ञ प्रार्थना के पश्चात। वैसे तो एक भजन आता है परंतु हम रोजाना गाते नहीं हैं, लेकिन आज मैं भजन गाना चाहूँगी। यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वरश्च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तीनों कालों का जिसे पूरा यथावत ज्ञान है, सारी सृष्टि में प्रतिष्ठित बस वही भगवान है स्वयं सुख रूप केवल मुक्तिदाता नाम है। उस महत्तम ब्रह्म को श्रद्धा सहित प्रणाम है। श्रद्धा सहित प्रणाम है। श्रद्धा सहित प्रणाम है। प्रणाम है। प्रणाम है। तो प्रस्तुत भजन प्रिय मित्रों, आप सभी के बीच में ये भजन मैं रखना चाहूँगी। तो इसमें मन के विषय में बताया है कि जो हमारा मन में है वो कितना चंचल है, तीव्र गति से भागता है, कभी इधर कभी उधर। अभी हम कुछ भी सोचे तो वो जो कुछ भी हम सोचते हैं तुरंत हमारे सामने वो उपस्थित हो जाता है। मान लो हम अभी सोच रहे हैं कि आगरा का ताजमहल कितना सुंदर है, तो हमारे सामने वो दृश्य दिखाई देने लगता है। तो मन की गति जैसे संतों ने बताई, ऋषियों ने बताई कि अति तीव्र है। तो इस तीव्र मन को कैसे, चंचल मन को एकाग्र किया जाए, तो भजन के माध्यम से इसको मोड़ा कैसे जाए। ये मुड़ता नहीं है। कुछ एक लोग कहते हैं कि भाई हम भजन करने बैठते हैं, संध्या करी है हमने तो हमारा मन ही नहीं लगता, मन तो भागता ही रहता है। कभी हम आरती गाते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं या रामायण का पाठ करते हैं, तब भी मन नहीं लगता, इधर उधर दौड़ता ही रहता है। तो हमारे ऋषियों ने बताया, शास्त्रों में बताया कि इस तीव्र मन को कैसे हम मतलब टिकाएं, कैसे प्रभु के चरणों में लगाएं, कैसे। तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, तो ये तो सब ऊपर की चीज़ें हैं, लेकिन यम नियमों का पालन करके आसन प्राणायाम के द्वारा हम अपने संचित कर्मों के द्वारा जो किया हुआ हमारा पिछला भी बहुत सारा ऐसा संस्कार है जिसके द्वारा हमारे मन मलिन है और वो मन लगता नहीं। तो प्राणायाम के द्वारा हम इसको शुद्धि करते हैं और जैसे जैसे मन निर्मल होता है तो प्रभु के चरणों में ये मन लगने लगता है। तो प्रस्तुत भजन मैं आप सभी के बीच में रखना चाहूँगी प्रिय दर्शकों। तो भजन है कि मन को कैसे मोड़ा जाए। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को, इस मन को, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को, तू इस मन को। मन मुड़ा फिर डर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ इस मन को, इस मन को, तू इस मन को, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को, तू इस मन को। तो कहते हैं कि मन जो है इसके बगैर कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। कहते यस्मिन् ऋते कर्म क्रियते, इस मन के द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता, ये अति चंचल है। तो मन को हम प्रभु के चरणों में कैसे लगाएं। तो कहते हैं कि जो मन है ना वो एक रबड़ स्टैंप की तरह है।
क्योंकि जब तक रबड़ स्टैम्प में को कागज के ऊपर नहीं लिखा जाता तब तक उसके अक्षर उल्टे ही दिखाई देते हैं। तो जैसे वो कागज पर लग जाता है तो अक्षर हमें सीधे दिखने लगते हैं। तो ऐसे ही हमारे मन को परमात्मा रूपी कागज के अंदर जब हम लगाएंगे तो मन मुड़ेगा, ठीक होगा। भक्ति रूपी कागज के अंदर तो मन मुड़ेगा, तो मन धीरे 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 हम मुड़ेंगे। तो हम अपनी श्वासों पे मन को टिकाएं। जब हम श्वास आती है और जाती है, ऋषि कहते हैं, तो मन का एक नियम है, जब हम बार बार उन श्वास को देखते हैं कि आ रही तीव्र गति से और जा रही है उसी गति से, तो हम जब उस पर मन बार बार देखते हैं उसके आते और जाती श्वास को, तो मन उसमें टिक जाता है, तो मन लगने लगता है। तो हम अपने मन को इस तरह से उसके ऊपर टिकाएं। तो कहते हैं फिर क्या कहे सी, मन लोभी मन चंचल मन है चोर, कहते आए ये पल पल में ओ। मन लोभी मन चंचल मन है चोर, कहते आए ये पल पल में हो। बेईमान क्यों नादान क्यों, बेईमान क्यों नादान क्यों, गफलत ऐसे कर नहीं कोई दूर प्रभु कर नहीं। धीरे धीरे मोड़ इस मन को तू इस मन, धीरे धीरे मोड़ तो इस मन को तू इस मन को। मन मुड़ा फिर डर नहीं कोई दूर प्रभु का डर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तो इस मन को तू इस मन को। तो प्यारे भक्तों, जो ये मन है ना, ये दौड़ता ही रहता है, ये दम नहीं लेता, ये इतना दौड़ता है। तो कवि ने कहा है कि देखिए, मन और मनी, इन दोनों के अंदर फर्क करना सीखें हम। जैसे हम प्लॉट खरीदते हैं, तो हम एक बड़ा प्लॉट खरीदते हैं, तो जितना बड़ा हमारा प्लॉट होता है तो हम उतना बड़ा मकान नहीं बनाते, और जितना बड़ा हमारा मकान होता है उतना बड़ा हम दरवाज़ा नहीं बनाते, तो दरवाज़ा भी उतना बड़ा नहीं होता। और जितना बड़ा हमारा दरवाज़ा होता है उतनी बड़ी उसकी चाबी नहीं होती। तो चाबी एक छोटी सी है, वो छोटी सी चाबी जिस तरह से उसका पूरे मकान पर अधिकार है, उस चाबी के बगैर मकान खुल नहीं सकता, मकान में हम अंदर एंटर नहीं कर सकते। ठीक इसी तरह से हमें मन रूपी चाबी को अगर प्रभु का साक्षात करना है, तो मन रूपी चाबी को हमें प्रभु के भजन में लगाना पड़ेगा, और तो हम उस प्रभु का साक्षात कर सकते हैं, उसकी अनुभूति कर सकते हैं। और उसकी अनुभूति के लिए हमें यम नियमों का पालन करके निरंतर संध्या में बैठ के उस प्रभु का ध्यान करना है, उपासना करनी है। क्योंकि कहते हैं कि जब हम निरंतर प्रभु की उपासना करते हैं, समक्ष बैठते हैं, तो हमें हमारे भीतर प्रभु का कुछ ना कुछ गुण जरूर आता है। जैसे अग्नि के समक्ष जब हम बैठते हैं, खड़े होते हैं, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हमें अग्नि का ताप ना लगे, लगेगा। तो ठीक हम चंद्रमा के समीप खड़े होते हैं, तो ये तो है नहीं, चंद्रमा की शीतलता हमें प्रभावित नहीं करती, तो वो भी हमें करती है। तो ठीक इसी तरह से हम निरंतर जब उपासना में बैठते हैं तो मन दौड़ता है, परंतु धीरे धीरे धीरे, जैसे अभी ये पूरे भजन में यही बताया, तो धीरे धीरे वो मन लगने लगता है, उसको रस आने लगता है। और एक दिन ऐसा होता है कि हम उस प्रभु के आनंद की अनुभूति करते हैं। तो प्रभु कोई आंखों से दिखाई देने वाली वस्तु नहीं है। जिस तरह से हम किसी पदार्थ को चखते हैं और उसको चखने के पश्चात जब हमसे कोई पूछे कि भाई ये कैसा लगा, तो हम उसका कुछ बता नहीं सकते कि भाई ये कैसा, वाणी उसका अनुभव करती है, अनुभूति करती है। तो हम उस स्वाद को, उस रस को
जिस तरह से स्वयं उसकी अनुभूति करते हैं, ठीक इसी तरह से हम ध्यान धारणा द्वारा उस प्रभु के साक्षात करके उसकी अनुभूति अपने भीतर करते हैं। तो प्रभु आंखों से दिखाई देने वाली वस्तु नहीं है, उसको हम अपना अंतःकरण के अंदर अनुभूति करते हैं। अब आगे क्या कहते हैं, कभी निवेदन करते हैं, क्या कहते हैं, जप तप तीरथ सब होते बेकार, जब तक मन में रहते भर विकार। जप तप तीरथ सब होते बेकार, जब तक मन में रहते भरे विकार। कुछ भी ये मुश्किल नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तो इस मन को, इस मन को तो इस मन को, धीरे धीरे मोड़ तो इस मन को, इस मन को तो इस मन को। मन मुड़ा फिर डर नहीं, कोई दूर प्रभु घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ इस मन को, इस मन को, इस मन को। कहते हैं कैमरा जब तक हिलता रहता है तो फोटो ठीक नहीं आती। तो अगर बहुत सुंदर फोटो चाहिए तो कैमरे को एक जगह टिकाना पड़ेगा। तो कैमरा जब एक जगह टिकेगा तो फोटो बिल्कुल सही आ जाएगी। तो ऐसे ही हमको भी अपने मन को एकाग्र करना होगा, टिकाना होगा, तो हम प्रभु की अनुभूति करेंगे, हमारा मन उसमें लगने लगेगा। आगे क्या कहते कवि, जीत लिया मन फिर ईश्वर नहीं दूर, जान बूझ कर इंसा क्यों मजबूर। जीत लिया मन फिर ईश्वर नहीं दूर, जान बूझ कर इंसा क्यों मजबूर। कुछ भी ये दुष्कर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ दो इस मन को, इस मन को तो इस मन को, धीरे धीरे मोड़ दो इस मन को, इस मन को तो इस मन को, धीरे धीरे मोड़ दो इस मन को, इस मन को तो इस मन को। मन मुड़ा फिर डर नहीं, कोई दूर प्रभु घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ इस मन को, इस मन को तो इस मन को, धीरे धीरे मोड़ दो इस मन को, इस मन को तो इस मन को, धीरे धीरे मोड़ दो इस मन को, इस मन को तो इस मन को। ओम इति शांति।